वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था सेंट्रल डोग्मा। उसी की प्रोसेस अभी कैरी आउट हो रही है, पूरा वो नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है। पहले हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन हमने स्टडी किया है। जेनेटिक कोड उससे ही रिलेटेड है। सबसे पहले क्या कि डीएनए कॉपीड होता है एमआरएनए में। ओके, डीएनए कॉपीड हुआ है एमआरएनए में, देन एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, और या फिर इस होल प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, जो जेनेटिक कोड है उसका मतलब क्या है कि जो एमआरएनए है उस एमआरएनए पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, सीक्वेंसेस और ईच ट्रिपलेट कोडॉन present on mRNA which code for particular amino acid called genetic code और क्रिप्टोग्राम। देखो, सेंट्रल डोग्मा हमने स्टडी किया है। हमने बोला है कि डीएनए कॉपीड इंफॉर्मेशन इनटू एमआरएनए, देन मतलब डीएनए से एमआरएनए बना है, और देन एमआरएनए कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन। एमआरएनए क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। ओके, हमारे बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है ये आप सबको पता है। तो एमआरएनए से भी क्या बनाना है? हमको प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, या फिर प्रोटीन बनते किससे है? जो भी अमीनो एसिड होती है उनकी अमीनो एसिड की एक चेन कंप्लीट होती है, बनती है, कंबाइन होती है, और उस चेन से, उस अमीनो एसिड से, उस अमीनो एसिड कंबाइन होकर फिर प्रोटीन बनते हैं। तो अब जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या है कि सीक्वेंसेस और ईच ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। जो एमआरएनए है उस एमआरएनए पे जो ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट रहता है, विच कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। वो ट्रिपलेट हर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो उस रिप्रेजेंटेशन को, या फिर उस एमआरएनए पे जो भी ट्रिपलेट प्रेजेंट है, जो लैंग्वेज हुई है या फिर कोड लैंग्वेज वहां पे जो यूज की गई है अमीनो एसिड के लिए, उस कोड लैंग्वेज को या फिर अमीनो एसिड को बोलते हैं जेनेटिक कोड या फिर क्रिप्टोग्राम। समझ में आया क्या? कि जैसे यहाँ पे देखो, एमआरएनए का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक एमआरएनए हम ड्रॉ कर रहे हैं। एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर प्रेजेंट नहीं रहती। ओके, तो 5 प्राइम और 3 प्राइम ऐसी इसकी डायरेक्शन रहती है, और इस पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दीज आर द सीक्वेंसेस। हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सीक्वेंसेस कैसे बनते हैं। AUG ये इनिशियल है, देन UAA, देन ट्रिपलेट मतलब क्या? 3 इनसे 3 AUG, ये 3 हो गए ना, तो इसका बन गया एक कोडॉन, इसे हम बोलेंगे कंबाइनली कोडॉन। ओके, जो 3 इससे बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट। 3 सीक्वेंसेस वहां पे यूज होती है, 1 2 3, तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट, और उस ट्रिपलेट को बोलेंगे कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन। तो डेफिनेशन क्या है हमारी जेनेटिक कोड की कि सीक्वेंसेस और ईच ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए विच कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को शो कर रहा है। जैसे AUG यहाँ पे प्रेजेंट है एक सीक्वेंस, 3 इससे बनी एक सीक्वेंस, इसे हम कोडॉन बोलेंगे। ओके, तो AUG ये जो सीक्वेंस है, इसका मतलब कोई एक अमीनो एसिड होगा। इसका मतलब कोई एक अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड कौन से है ये भी मैं बताऊंगी, पहले समझ लो कि AUG एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड। जैसे UAA एक सीक्वेंस है। ओके, तो ऐसे इस पे जितने भी 3 इससे जो सीक्वेंसेस बन रहे हैं, हर एक सीक्वेंस का मतलब एक अमीनो एसिड है। हर एक 3 इससे जो कोडॉन बना है, ट्रिपलेट बना है, उसका मतलब एक अमीनो एसिड होता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है? कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है वहां पे? 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 20 अमीनो एसिड। 20 different amino acid are present। कितने? 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और वो 20 अमीनो एसिड शो किए जाते हैं 64 कोडॉन से।
64 कोडॉन। कोडॉन की डेफिनेशन जान लो पहले कि व्हाट इज कोडॉन। मैंने अभी बताया कोडॉन का मतलब ट्रिपलेट, इससे जो सीक्वेंस बना है उसे हम कोडॉन बोलेंगे। तो पर्टिकुलरली कोडॉन किसे बोला जाता है, तो सीक्वेंसेस ऑन दी एमआरएनए, जो सीक्वेंस एमआरएनए ट्रिपलेट सीक्वेंस है, 3 हिस्से बनी हुई सीक्वेंस, ट्रिपलेट भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। 3 हिस्से बनी हुई जो सीक्वेंस है जो एमआरएनए में प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे कोडॉन। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी रहती है वो है कोडोजेन। ट्रिपलेट सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए, जो ट्रिपलेट सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है डीएनए के स्टैंड पर उसे हम बोलेंगे कोडोजेन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडॉन एंड कोडोजेन। ओके, अगर वो एमआरएनए पे है ट्रिपलेट सीक्वेंस तो उसे हम बोलेंगे कोडॉन। अगर वो ट्रिपलेट सीक्वेंस डीएनए पे प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे कोडोजेन। और एक टर्मिनोलॉजी रहती है वो है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन किसे बोलते हैं, ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑन दी टीआरएनए, जो सीक्वेंस टीआरएनए पे प्रेजेंट रहती है, ट्रिपलेट कोई भी हो सकती है उसमें। यहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, एक बोर्ड निकाल के दिया है, उस चार्ट में आपको सबके सब सीक्वेंस आपको नजर आएंगे और 20 अमीनो एसिड भी वहां पे दिखेंगे। तो ये पहले समझ लो कि सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, कि सीक्वेंस मतलब ट्रिपलेट से बनता है, जो भी हो, AUG हो, UAA हो या फिर CAA हो, जो भी सीक्वेंस है, लेकिन 3 इससे जो बनेगा उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस, ट्रिपलेट सीक्वेंस। अगर वो एमआरएनए पे प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड कोडॉन। अगर वो डीएनए पे ट्रिपलेट प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड कोडोजेन। अगर वो टीआरएनए पे प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एंटी कोडॉन। तो ये हो गई तीनों की डेफिनेशन। तो हमको अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोडॉन। तो कोडॉन क्या, कि ट्रिपलेट सीक्वेंस प्रेजेंटेड ऑन एमआरएनए विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जो पर्टिकुलर क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को शो कर रहा है, उसे हम बोलेंगे कोडॉन। ओके, तो हम जेनेटिक कोड को डिस्कस कर रहे हैं। अब 20 डिफरेंट अमीनो एसिड बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, उस 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को 64 कोडॉन में डिवाइड किया है। 64 कोडॉन में डिवाइड किया है। सोचो 20 अमीनो एसिड है, 20 ही है, और कोडॉन कितने बन रहे हैं, 64 कोडॉन। हमारे बॉडी में जो सीक्वेंसेस बेस पेयर प्रेजेंट रहती है वो कितनी है, AUGC। यू क्यों यूज किया है मैंने, क्योंकि हम एमआरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। यू क्योंकि अगर डीएनए के बारे में बात कर रहे होते तो ये सीक्वेंस ATGC होता, क्योंकि अगर हम आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो थायामाइन रिप्लेस विथ यूरेसिल, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। ओके, तो ये इतने सीक्वेंसेस हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। क्लियर, AUGC, एडेनाइन, यूरेसिल, ग्वानाइन, साइटोसिन। ओके, इस सीक्वेंसेस से बनेंगे कोडॉन्स, इस सीक्वेंसेस से बनेंगे कोडॉन। अब कंसिडर करो कि इफ वन कोडॉन इज देयर, कोडॉन फॉर सिंगल बेस, अगर एक बेस पेयर के लिए हम कोडॉन रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द 1 4। अगर हम कोडॉन रिप्रेजेंट करेंगे फॉर 2 बेस पेयर, अगर 2 बेस पेयर के लिए कोडॉन रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आएगा 4 × 4, कितना आएगा 16। ध्यान में रखना क्योंकि 4 से बन रहे AUGC, ये चारों भी सीक्वेंसेस यूज हुई है इस चार्ट में। ओके, तो ये 4 सीक्वेंसेस से हमारे कोडॉन बन रहे हैं। अगर हम सिंगल बेस पेयर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ सिंगल आएगा। अगर हम 2 बेस पेयर के बारे में बात करेंगे तो 4 × 4 दैट इज 4 स्क्वायर, 16 आएगा। अगर हम ट्रिपल के बारे में बात करेंगे, ट्रिपल बेस पेयर, तो ट्रिपल बेस में पेयर में क्या आएगा 4 × 4 × 4 मतलब 64। अगर बेस पेयर 1 सिंगल बेस पेयर के बारे में बात करेंगे तो 4 आएगा। अगर 2 बेस पेयर के बारे में बात करेंगे तो 16 आएगा। अगर हम 3 बेस पेयर के बारे में बात करेंगे तो 64 आएगा। तो ऐसे 64 कोडॉन रिप्रेजेंट करते हैं 20 अमीनो एसिड को। 64 कोडॉन रिप्रेजेंट करते हैं 20 अमीनो एसिड को। ओके, अब ये 20 अमीनो एसिड कौन से हैं? अभी हमको पता चल गया कि हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, एक्चुअली 21 रहते हैं। 1 सेलेसोनॉइड सिस्टाइन, सेलेनोसिस्टाइन करके एक न्यू आइडेंटिफाइड अमीनो एसिड हुआ है जो आपको नहीं है, आपको सिर्फ इतने 20 अमीनो एसिड की
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ये 20 अमीनो एसिड होते क्या है या कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको फिनिलएनालाइन, देन लिसाइन, सेराइन, टायरोसाइन, सिस्टाइन, उसके बाद में ट्रिप्टोफैन, उसके बाद में ल्यूसाइन, फिर से प्रोलाइन, हिस्टिडाइन, ग्लूटाइन, अर्जिनाइन, आइसोल्यूसाइन, मिथ्योनाइन, टायरोसाइन, आर्सेगाइन, लिसाइन, सेराइन, अर्जिनाइन, फिर से वैलाइन, एलानाइन, एस्पारेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लिसाइन। ओके, आपको नेम मेंशन नहीं किए हैं आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 20 अमीनो एसिड वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो एक चार्ट आपको आपके बुक में दिया है जेनेटिक कोड का एक चार्ट दिया है। ओके, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी ये बने कैसे, क्योंकि आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली कि ये बने कैसे। तो इतने जेनेटिक कोड है, 20 अमीनो एसिड है, और 20 अमीनो एसिड को 64 इसमें अगर ये काउंट करोगे तो ये पूरे के पूरे 64 है। तो 64 बने कैसे? 20 सिर्फ डिफरेंट 20 अमीनो एसिड है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 64 अमीनो एसिड से। ओके, फर्स्ट वन देखो, UCAG। ओके, व्हाट इज UCAG? दैट इज यूरासिल, साइटोसाइन, एडेनाइन एंड गुआनिन। ये साइड में भी आपको वही दिखेंगे, यूरासिल, साइटोसाइन, एडेनाइन एंड गुआनिन। ये साइड में भी आपको वही दिखेंगे, यूरासिल, साइटोसाइन, एडेनाइन एंड गुआनिन, लेकिन यहाँ पे एक कंबाइन है, यहाँ पे भी कंबाइन। ओके, अब ये बने कैसे? पहले बात देख लो, यू 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 कैसे कोड बना है? यू यू यू। ओके, सेकेंड फिर से इसी यू को मल्टीप्लाई करते हुए इस पे जाना है, मतलब एक यहाँ का लेंगे आप, एक यहाँ का लेंगे आप, और एक यहाँ का लेंगे। ओके, तो ये 4 है, इन चारों को इनसे आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर एक बॉक्स बनेगा तो एक ही बॉक्स के बारे में बात करेंगे, ये सिमिलर रहेंगे ये दो, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो यू 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 फर्स्ट वन, देन सेकेंड कैसे बना है? अगेन यू यू और सी। ओके, थर्ड कैसे बना है? यू यू ए। ओके, चेंज क्या हो रहा है? ये, देन अगेन यू यू जी। क्लियर? फिर से देख लो, ये बॉक्सेस सेम रहेंगे, हर एक बॉक्स का अल्फाबेट आपको अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे पहले यू ने इस यू के साथ मल्टीप्लीकेशन करके ये चारों के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, फर्स्ट में यू यू यू। ओके, देन सेकेंडली यू यू सी, देन थर्ड अगेन यू यू ए, देन अगेन यू यू जी। ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना है। सेकेंड बॉक्स के कैसे आया देखो, यू सी यू। फिर से देख लो, यू, यहाँ का सी और यहाँ का यू। अगेन नेक्स्ट जो आया है यू सी सी। फिर से देख लो, यू सी ए थर्ड, और फोर्थ वन यू सी जी। क्लियर? थर्ड बॉक्स में देख लो, यू यहाँ पे नॉर्मली है, जिस बॉक्स में जा रहे हैं उस बॉक्स के अल्फाबेट के साथ हम मल्टीप्लीकेशन करें। यू ए यू, सेकेंड यू ए सी, थर्ड यू ए ए, देन अगेन फोर्थ यू ए जी। फोर्थ बॉक्स देख लो, यू जी यू, देन सेकेंड यू जी सी, थर्ड यू अगेन जी अगेन एक थर्ड वाला, देन यू जी जी। ओके, तो हर एक बॉक्स को हमको सेम तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लीकेशन। ओके, पहले इसके साथ जाएगा, फिर सेकेंड बॉक्स में इसके साथ आएगा, थर्ड बॉक्स में इसके साथ आएगा, फोर्थ में इसके साथ आएगा, और यहाँ पे हर एक के साथ में अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बॉक्स में भी सेम थिंग, सी यू यू, देन सी यू सी, देन सी यू ए, देन सी यू फोर्थ जी। फिर से नेक्स्ट बॉक्स चेंज हो जाएगा, फिर से सी सी यू,
C, then C, A, then C कहाँ है A, then C, G। हर एक बॉक्स में सेम तरीके से आपको ऐसे यहाँ पे इस टेबल में 64 कोडॉन बने हैं। कितने? 64 कोडॉन बने हैं और उस 64 कोडॉन को रिप्रेजेंट किया है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड में। ओके, पहले इसमें जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 64 सीक्वेंसेस कैसे बने हैं, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड कौन से हैं। ओके, तो पहले बॉक्स में जो दिख रहा है आपको UUC, दैट इज फिनिलएनालाइन, उसके बाद में ल्यूसाइन, उसके बाद में अगेन ये चारों के चारों ल्यूसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनमें से कौन सा भी कॉम्बिनेशन आया, UG हो, CUG हो, CUA हो, CUC हो या फिर CUU हो, कोई भी कॉम्बिनेशन आया या फिर UUA, UUG हो, सबका मतलब ल्यूसाइन होता है। मतलब एक अमीनो एसिड है और एक अमीनो एसिड ने कितने कोडॉन ने रिप्रेजेंट किया है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कोडॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही अमीनो एसिड। ओके, दैट इज कॉल्ड डिजनरेसी। ओके, देन यहाँ पे देखो ये 4 सीक्वेंसेस है, ये चारों के चारों का मतलब होता है सेराइन। अगर ये 4 अलग अलग जगह पे आपको दिखे तो उसका मतलब होगा सेराइन। थर्ड बॉक्स में देख लो, ये है टायरोसाइन। देन इनको स्टॉप कोडॉन, अब स्टॉप कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन बता दो आपको किसे बोलते हैं। एमआरएनए की डायग्राम आपको पता है कि एमआरएनए स्ट्रेट रहता है, 5 प्राइम 2 3 प्राइम पोजीशन रहती है, इस पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दीज आर द सीक्वेंसेस। AUG, these are called as initiation codon, initiation codon। UAA इसे बोलेंगे हम टर्मिनल कोडॉन, इसे बोलेंगे हम टर्मिनल कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन, उसका सेकेंड नेम है स्टॉप कोडॉन, या फिर उसे नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन। अब देखो, कहीं पे भी यूनिवर्स में आप कहीं पे भी जाओ, अगर वहां पे एमआरएनए स्टार्ट होगा या फिर एमआरएनए पे सीक्वेंस स्टार्ट होगी तो हर बार वो AUG से ही स्टार्ट होगी। सो इसे बोलेंगे हम इनिशिएशन कोडॉन। ये हर जगह पे आपको सेम मिलेगी, AUG, इनिशिएशन वही से होगा। देन ये जो सीक्वेंसेस आपको दिख रहे हैं UAA, इसके बाद में आपको डायग्राम में देखो UAA स्टॉप कोडॉन बोल रहा है, UAG अगेन इट इज स्टॉप, एंड UGA ये भी स्टॉप है। ओके, स्टॉप का मतलब क्या कि एमआरएनए को जो रोक रहा है, खत्म हो रहा है, यहाँ पे इसके बाद में एमआरएनए नहीं जाएगा आगे क्योंकि एंड हो गया यहाँ पे UAA, इसलिए इसे हम टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। नॉनसेंस क्यों बोलते हैं, या फिर नॉनसेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे 64 अमीनो एसिड है, ये 64 अमीनो एसिड में से सिर्फ 61 अमीनो एसिड का कुछ ना कुछ मतलब है या फिर वो रिप्रेजेंट करेंगे 20 अमीनो एसिड को, लेकिन ये जो 3 सीक्वेंसेस प्रेजेंट है UAA, देन UAG एंड देन UGA, इसे हम नॉनसेंस बोलते हैं। नॉनसेंस क्यों? क्योंकि ये कोई किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। नॉनसेंस क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसीलिए हम इसे नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। ओके, तो ये जो है AUG, ये हर जगह पे यूनिवर्सली इसका इनिशिएशन यही स्टार्ट करेगा एमआरएनए का। अगर स्टार्ट होना है एमआरएनए को तो वो AUG से होगा, इसलिए इसे इनिशिएशन कोडॉन या फिर सेंस कोडॉन भी बोलते हैं। बाकी सब कोडॉन को सेंस कोडॉन, क्योंकि हर एक ट्रिपल से क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनेगा जो हमने यहाँ पे मेंशन किए। ओके, लेकिन जहाँ पे UAA, UAG या फिर UGA सीक्वेंसेस है, ये तीनों भी सीक्वेंसेस किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो जो सेंस कोडॉन है वो 61 प्रेजेंट रहते हैं। सेंस मतलब कुछ ना कुछ मतलब है या फिर कुछ ना कुछ अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो गए 61, और उनमें से 64 में से जो 3 बचे हैं, दिस इज वन, दे आर नॉनसेंस, क्योंकि वो किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा बॉक्स बन गया अभी। ये बॉक्स बनने के बाद में मैंने बोला फिनिलएनालाइन, ल्यूसाइन, सेराइन, टायरोसाइन, देन ये स्टॉप कोडॉन है या फिर कोई भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिस्टोसाइन, देन ट्रिप्टोफैन, देन ल्यूसाइन, प्रोलाइन, हिस्टिडाइन, अर्जिनाइन, ग्लिसाइन, ग्लूटासाइन, आइसोल्यूसाइन,
मिथ्योनाइन, देन ये हो गया ट्रिप्टोफैन, देन आर्सेनाइन, लिसाइन, सेराइन, अर्जिनाइन, वैलाइन, एलाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लिसाइन। तो ये 20 अमीनो एसिड हो गए, जो 20 अमीनो एसिड किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 64 कोडॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस 64 कोडॉन में से 61 जो है वो है सेंस कोडॉन और 3 जो है वो है नॉन सेंस कोडॉन, जिसे हम कुछ भी नहीं बोलते, जिससे कोई भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो ये हो गया जेनेटिक कोड, किस पे, जो सबके सब प्रेजेंट रहते हैं, किस पे प्रेजेंट रहते हैं, एमआरएनए पे प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि हम किस प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा है, डीएनए को कॉपीड होते देखा है एमआरएनए में। अब एमआरएनए से हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करना है। तो उस चीज को करने के लिए जो भी एमआरएनए पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि इतना, ये तो मैंने दिखाने के लिए इतना दिखाया, तो इतना ही रहता है क्या, बराबर ना, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा रहती है, तो इतने 20 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 20 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि ये अमीनो एसिड कंबाइन हो गए और कंबाइन होके फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और उससे बनेंगे प्रोटीन्स। क्या बनेंगे, प्रोटीन्स, जिसे हम क्या बोलेंगे कि एमआरएनए प्रोड्यूसेस और पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इस पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है और यही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है। ओके, तो ये हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, जो ट्रांसलेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको जेनेटिक कोड जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एमआरएनए पे प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। वो हर एक ट्रिपलेट कोडॉन क्या शो कर रहा है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने अपने नेमली आपको 20 अमीनो एसिड के नेम रिप्रेजेंट किए हैं और यहाँ पे बॉक्स कैसे बनाए, ये ट्रिपलेट 64 कोडॉन कैसे बनाए ये भी बोले। पहले फिर से देख लो, यू 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 पहला सीक्वेंस बना, देन यू यू सी, देन यू यू ए, देन यू यू जी। हर एक बॉक्स के साथ सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी। तो ऐसे आपको 64 अमीनो एसिड प्रिपेयर करने। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है जेनेटिक कोड के, वो डिस्कस करने। ओके, तो जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने हमको जेनेटिक कोड के। ओके, तो जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फर्स्ट वन है इट इज ट्रिपलेट, इट इज प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रिपलेट कोड में प्रेजेंट है। मैंने पहले ही बोला है कि आपको इसको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट कोड में ही प्रेजेंट रहता है। जैसे ए यू जी जो भी हमने 64 अमीनो एसिड बॉक्स में निकाले हैं, सबके सब ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जेनेटिक कोड हैज अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। क्या प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, पोलैरिटी प्रेजेंट रहती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोजीशन, दिस इज द पोलैरिटी। ये प्रेजेंट रहती है इन अ जेनेटिक कोड। कहाँ से स्टार्ट होती है जेनेटिक कोड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि एमआरएनए पे प्रेजेंट है और एमआरएनए की पोजीशन 5 टू 3 रहती है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक वो है जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या कि यहाँ पे अगर सीक्वेंसेस निकालिए तो एक के ऊपर एक प्रेजेंट है कि नहीं, साइड बाय साइड प्रेजेंट है सबके सब सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती है। ये है इसका थर्ड कैरेक्टर, दिस इज द थर्ड कैरेक्टर ऑफ द जेनेटिक कोड की देयर इज अब्सेंस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड आर कॉमालेस, जेनेटिक कोड आर कॉमालेस। अगर आप जेनेटिक कोड ड्रॉ कर रहे हो एमआरएनए पे, AUG हो गया सीक्वेंस, या फिर GUG हो गया, फिर UAA हो गया, या फिर सॉरी UAA ये लास्ट में प्रेजेंट रहेगा। ओके, देन कोई भी सीक्वेंस है, GCA ले लो या फिर कोई भी सीक्वेंस ले लो, लेकिन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करते टाइम कॉमा नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि हमको पता ही है एक ट्रिपलेट से ही एक कोडॉन बनता है। तो वहां पे कॉमा ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम कोडॉन किसे बोल रहे हैं, ट्रिपलेट सीक्वेंसेस। सो दैट्स व्हाई जेनेटिक कोड इज कॉमा लेस, इसलिए हम उसे बोलते हैं जेनेटिक कोड इज कॉमा लेस। उसमें कोई भी कॉमा देने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही कोडॉन की बोल रही है कि ट्रिपलेट कोडॉन है, 3 में से बना है।
ओके, जेनेटिक कोड हैज अ डीजेनरेसी, जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। मैंने इससे पहले आपको डीजेनरेसी के बारे में आपको आई थिंक बोला है कि डीजेनरेसी मतलब क्या, कि एक जो कोडॉन है या फिर एक जो कोडॉन है अमीनो एसिड है वो रिप्रेजेंट बाय सिंगल अमीनो एसिड रिप्रेजेंट बाय मेनी कोडॉन, सिंगल अमीनो एसिड रिप्रेजेंटेड बाय मेनी कोडॉन। मतलब क्या कि अगर मेनी कोडॉन का मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में देखो, ल्यूसाइन जो है एक अमीनो एसिड है, लेकिन कितने इससे रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 4 5 6 कोडॉन उसको रिप्रेजेंट करे, 6 कोडॉन उसको रिप्रेजेंट करे। जैसे सिस्टाइन, यहाँ पे 2 है, सिस्टाइन एक ही अमीनो एसिड है लेकिन रिप्रेजेंट करने वाले कोडॉन कितने हैं, 1 और 2। आइसोल्यूसाइन देखो, आइसोल्यूसाइन कितने से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3। आइसोल्यूसाइन एक अमीनो एसिड है लेकिन 3 कोडॉन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डीजेनरेसी, जो जेनेटिक कोड में प्रेजेंट रहता है। देन उसके बाद में है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड कैसा है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या कि आप यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ, यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ तो हर बार AUG का मतलब मिथियोनाइन ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे सीक्वेंस दिस वन, AUG का मतलब मिथियोनाइन ही होगा। आप कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ, इसके हर एक अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन जो है या फिर कोडॉन जो मेंशन होता है वो हर जगह पे, हर यूनिवर्स में कहीं पे भी सेम ही होगा। ओके, सो यूनिवर्सल है जेनेटिक कोड। देन उसके बाद में क्या बोल रहे हैं हम कि जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मतलब क्या, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक कोडॉन से रिप्रेजेंट होगा। मतलब जैसे फिनिल एनालाइन है, फिनिल एनालाइन आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा या फिर उसके रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2 ही है। फिनिल एनालाइन एक पर्टिकुलर अमीनो कोडॉन से ही रिप्रेजेंट होता है, जैसे UUU अगर है तो ये हो गया फिनिल एनालाइन, या फिर UUC, ये 2 ही सीक्वेंस फिनिल एनालाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे नहीं। तो ये हो गया कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड शो पर्टिकुलर कोडॉन, मतलब पर्टिकुलर अमीनो एसिड स्पेसिफिक कोडॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दैट इज द नॉन एम्बिगुअस। देन इनिशिएशन एंड टर्मिनल कोडॉन प्रेजेंट रहता है इसमें। इनिशिएशन एंड टर्मिनल कोडॉन प्रेजेंट रहता है मतलब क्या कि जैसे हमने बोला कि इनिशिएशन कहां से होगा, AUG, mRNA पे हर बार सीक्वेंस स्टार्ट होता है AUG से है और खत्म होता है UUA से है, या फिर जैसे सीक्वेंस आपको दिखा है UAG से खत्म होगा या फिर UGA से। ये 3 ही उसको है जो खत्म करेंगे mRNA को। उसके अलावा जो दूसरे अमीनो एसिड है या फिर दूसरे कोडॉन है वो स्टॉप कोडॉन नहीं होते। ये 3 ही स्टॉप कोडॉन है जो टर्मिनेट करेंगे mRNA को, या फिर ये एक ही कोडॉन है जो मिथियोनाइन को रिप्रेजेंट करेगा और एक ही इसको इनिशिएट करेगा, उसके अलावा दूसरा इनिशिएट नहीं कर सकता। देन उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल है, हर जगह पे आपको सेम रहेगा कि यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 5 से 3 तक और इसका सीक्वेंस AUG ही रहेगा, जैसे मैंने हमारे पे ड्रॉ करके दिखाया। लास्ट वन क्या बोल रहा है कि कोडॉन एंड एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहते हैं, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहते हैं। जेनेटिक कोड में कोडॉन और एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहता है। जैसे कोडॉन हम क्या रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोजीशन पे AUG प्रेजेंट है, अगर AUG प्रेजेंट है तो उसके एंटीकोडॉन क्या हो गए, एक किसके साथ में जाएगा, एक इसमें एक की पेयर किसके साथ होती है, U के साथ, राइट। U की पेयर किसके साथ होती है, A के साथ, और G की पेयर किसके साथ होती है, C के साथ। तो इसका जो सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, UAC। उसका जो सीक्वेंस आएगा क्या होगा, UAC। मतलब कोडॉन और एंटीकोडॉन वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। कोडॉन एंड एंटीकोडॉन आर प्रेजेंट ऑन अ जेनेटिक कोड। सो इट इज होल अबाउट दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे फिर से एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब क्या कि अगर सीक्वेंसेस
सिमिलर दिख रहा है आपको, यू यू यू, ए सी सी सी, या फिर जो भी सीक्वेंसेस है, जो सीक्वेंसेस आपको सिमिलैरिटी शो कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे होमो पॉलीमर। ये भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं 64 अमीनो एसिड में, ये भी आपको मिलेगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि ट्रिपलेट में प्रेजेंट रहते हैं, देन पोलैरिटी प्रेजेंट रहती है, देन नॉन ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं रहती, कॉमालेस रहता है, देन जेनेटिक कोड हैव अ डीजेनरेसी मतलब सिंगल अमीनो एसिड रिप्रेजेंट बाय मेनी कोडॉन्स। जैसे आपको देख रहे हैं कि ल्यूसाइन को 5 कोडॉन ने रिप्रेजेंट किया है, ओके, लेकिन ये 5 के अलावा दूसरे उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये 5 ही है जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। देन यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे आप कहीं पे भी यूनिवर्स में चले जाओ, AUG का मतलब मिथियोनाइन ही होगा, या फिर UUA का मतलब फिनील एनालाइन ही होगा, UUC का मतलब फिनील एनालाइन ही होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। देन नॉन एम्बिगुअस मतलब कि एक कोडॉन को एक अमीनो एसिड को मेनी कोडॉन रिप्रेजेंट करे, एक से ज्यादा रिप्रेजेंट करे। जैसे ल्यूसाइन हमने देखा एक ही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये उसको एक से ज्यादा रिप्रेजेंट करे, दैट इज नॉन एम्बिगुअस। इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन, जैसे मैंने एमआरएनए की डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई आपको कि एमआरएनए पे क्या प्रेजेंट रहता है, AUG दैट इज इनिशिएशन एंड UAA दैट इज अ टर्मिनेशन, तो वो भी चीज वहां पे प्रेजेंट रहती है। देन कोडन एंड एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहता है। अगर AUG सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली AUG का A कनेक्ट होगा U के साथ में, U कनेक्ट होगा A के साथ में, और G कनेक्ट होगा C के साथ में, तो उसका जो एंटीकोडॉन बनेगा वो क्या होगा, UAC। एंटीकोडॉन की डेफिनेशन मैंने बोला है कि एंटीकोडॉन का मतलब क्या होता है कि एंटीकोडॉन प्रेजेंट ऑन अ tRNA, वो tRNA पे, लेकिन इसके साथ जो आएगा इसका अपोजिट पेयर वहां पे आएगा एंटीकोडॉन करके, तो ये भी ट्रिपलेट हुआ। तो सो इट इज अबाउट दी जेनेटिक